So now see, those are the two questions again based on coefficients of like binomial coefficient, and this is something which is special here. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अपने आप में एक टाइप है क्वेश्चन का। इसको अप्रोच करने का तरीका हम आपको एक बार समझा देंगे। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी कहीं भी फ्रेम होता है, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अप्रोच इट। चलिए पहले इससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए है गिवन आपका समेशन ऑफ आर ओवर एन सी आर वेयर आर गोज फ्रॉम 0 to n। ठीक है, तो आपका ए है समेशन ओवर ऑफ आर ओवर एन सी आर, आर गोज फ्रॉम 0 to n, और जो आपको बी इवेल्युएट करना है वो है समेशन ऑफ 1 ओवर एन सी आर, अगेन आर गोज फ्रॉम 0 to n। ठीक है, तो 1 से एन सी आर मतलब 1 ओवर। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट की सीरीज सॉल्व करने का कोई स्पेसिफिक मेथड अपने पास नहीं है, कोई स्पेशल सीरीज होगी तभी हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज आप ये याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट ऐसे सॉल्व नहीं होता है। सो देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल। स्पेशल है इस क्वेश्चन में। आप इस सीरीज को एक बार ओपन करिए, समेशन ओपन करिए। सो 0 ओवर एन सी नॉट, ऑफ कोर्स दैट डजंट मेक एनी सेंस बट स्टिल आई एम राइटिंग इट। रीजन आप लोग समझ जाओगे। 1 अपॉन दिस, 2 अपॉन एन सी 2, this is n minus 2 upon c n minus 2, n minus 1 c n minus 1, n c n। ठीक है, now rewrite the series। हमें पता है NCR is equal to NCN minus R। ओके, सो एक बार वापस इस सीरीज को लिखते हैं। कैसे? 0 upon NCN, 1 upon NCN minus 1, 2 upon NCN minus 2, n minus 2 upon c2, and then n minus 1 c1 and n c naught। ऐड कर दीजिए बच्चों, ऐड दीज बोथ द सीरीज हियर टू ए। देखिए cn वाला टर्म cn के साथ, तो n plus 0 इज n अपॉन n cn, cn minus 1 इधर, cn minus 1 इधर, 1 और n minus 1 इज n अपॉन cn minus 1। इसी तरह से n अपॉन cn minus 2 डॉट 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 n अपॉन c2, ये और ये ऐड होगा। ठीक है, n अपॉन c1 एंड n अपॉन c नॉट, ये आ गया। n कॉमन लीजिए बच्चों और आपको सीरीज मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ से n कॉमन लिया, डिवाइड किया, तो 2a बाई n, ये जो आया ये आ गया समेशन ओवर n 1 अपॉन एन सी आर, r गोज फ्रॉम 0 to n विच इज b। तो ये है स्पेशलिटी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो फिर से ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली आप मान के चलिए कि रेसिप्रोकल की सीरीज, रेसिप्रोकल ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट की सीरीज हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द सिंपल आंसर हियर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब जो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसके लिए हमने कहा कि स्पेशल है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r इक्वल्स टू, ये आपका r दिया है, r बीइंग अ रियल नंबर। ठीक है, एंड वी नो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस इस फ्रैक्शनल पार्ट विच इज r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इससे हम इस तरह से यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो √2 + 1 रेज टू द पावर 2n + 1। तो हमने कहा दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस f विच इज √2 + 1 रेज टू द पावर 2n + 1, जो कि ऑड है। इसे ओपन करिए तो ये हो जाएगा बायनॉमियल से √2 रेज टू द पावर 2n + 1 प्लस 2n + 1 c1 √2 रेज टू द पावर 2n इंटू 1 प्लस c2 √2 रेज टू द पावर 2n - 1 इंटू 1 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। ये तो ठीक है ना, जो आपको गिवन बायनॉमियल उसे ओपन कर दिया आराम से। अब आप जो गिवन है ये बेस, इस नंबर का जो बेस है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट आप कंसीडर करिए। और ये कॉन्जुगेट लिखते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि वो पॉजिटिव रहे। मतलब मान लीजिए ये √2 + 2 होता, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग √2 - 2 आई वुड हैव टेकन 2 - √2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बेस पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे तो चूंकि √2 > 1 तो हमने यहाँ पे लिखा √2 - 1 रेज टू द पावर 2n + 1, और ये एक फ्रैक्शन ही होगा। सो लेट दिस बी इक्वल टू f1। नाउ वेयर f1 हैज टू बी अ फ्रैक्शन, ये जो है f1 जो है बच्चों, ये आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। अच्छा 0 तो हो ही सकता, सी दिस कांट बी 0, क्यों? क्योंकि ये नंबर तो 0 है ही नहीं, तो 0 तो नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। नाउ द लॉजिक इज सिंपल। अब आप कहोगे ऐसा कैसे पता चला? एक तो √2 की वैल्यू
है ना, इट्स लाइक वेरी क्लोज टू 1.44 इजंट दैट। तो 1.4 के आसपास है, -1 है तो इट्स 0.4। अदरवाइज ऑल्सो आप चेक कैसे करेंगे, आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 - 1 इंटू √2 + 1 इज 2 - 1, तो √2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/√2 + 1, सो 1/√2 + 1 इज डेफिनेटली लेस देन 1। तो ये एक दूसरा तरीका है इसको चेक करने का। अब इसे आप एक बार एक्सपैंड करिए, है ना, बायनॉमियल से, तो √2 की पावर 2n + 1 माइनस, अब देखिए ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा, C1 √2 की पावर 2n प्लस C2 √2 की पावर 2n - 1 माइनस C3 √2 की पावर 2n -2 एंड देन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जो असली खेल है वो आपको समझना, वो ये है कि यू हैव टू ईदर ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज टू। जो गिवन बायनॉमियल वाला एक्सपेंशन था, जो आपने कॉन्जुगेट लेके एक्सपेंड किया, इन दोनों को आपको या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, एंड हाउ विल यू डिसाइड इट? द डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट विच ऑफ दीज टू ऑपरेशन विल गिव अस एन इंटीजर इन RHS। एडिशन से यदि RHS में इंटीजर है तो आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन से इंटीजर आ रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इंटीजर का मतलब √2 जो बेस है उसकी पावर इवन होनी चाहिए। पावर इवन वाले टर्म्स ये हैं जिसके यहाँ पे को जो सबस्क्रिप्ट्स हैं वो ऑड हैं, ठीक है। यदि हमने ऐड कर दिया तो ऑड सबस्क्रिप्ट वाले टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि ऊपर नीचे प्लस माइनस अपोजिट साइन, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1, सो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R प्लस f माइनस f1। जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया ये साइन सारे रिवर्स हो जाएंगे, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स ये सब टर्म्स बचेंगे, सो विच इज डेफिनेटली एन इंटीजर, ठीक है। ये आपका पक्का है कि ये इंटीजर है एंड दैट्स व्हाट वी नॉट, बस हमें इतना ही चाहिए यहाँ से कि ये इंटीजर है, ठीक है। सो अब आप यहाँ से कंक्लूड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R प्लस f माइनस f1 इज एन इंटीजर। So since this is an integer, so integer plus integer can give us an integer. So what can we conclude from here? कि ये जो है ये भी एक इंटीजर होगा, f माइनस f1 भी एक इंटीजर होगा। हमें पता है f फ्रैक्शन है 0-1 के बीच में, f1 भी फ्रैक्शन है 0-1 के बीच में, इनका डिफरेंस एक इंटीजर होना एक ही पॉसिबिलिटी है, इनका डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, इनका डिफरेंस एक इंटीजर और दोनों ही 1 से छोटे हैं और पॉजिटिव हैं, तो दो ऐसे फ्रैक्शन का डिफरेंस इंटीजर होना है, तो एक ही चीज पॉसिबल है और वो ये है, दिस इम्प्लाई f माइनस f1 हैज टू बी 0। आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉट इट। तो f1 इज नथिंग बट f, जो आपका f1 है वो यहां से फिर f आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो व्हाट नेक्स्ट कैन वी डू हेयर? अब देखिए R प्लस f, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R प्लस f, ये है आपका √2 माइनस 1 रादर प्लस 1 रेज़ टू 2n प्लस 1। f1 जो कि f ही है अब, तो वो हो गया √2 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1, हाँ प्लस 1, ठीक है। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R प्लस f इंटू f इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1, क्योंकि पार्ट्स सेम है, ठीक है। तो हम बेस को अंदर ला सकते हैं बच्चों, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो वी कैन ब्रिंग बेस टू द लाइक इनसाइड द पावर हेयर, तो बेस आपका पावर के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा होल रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 और ये हो गया 1, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R हो गया 1/f माइनस f हेयर एंड दैट शुड बी द आंसर, ठीक है। ये देखिए अप्रोच सिंपल है। तो अब बात, एक मिनट पहले आंसर ही होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज और समझिए, व्हाट इफ यू हैव एडेड, यदि आपने यहाँ पे ऐड किया होता, बस वो एक केस और आप लोग जान लें, उससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। यदि हमने यहाँ पर ऐड किया होता, राइट, इफ यू वुड हैव एडेड इट, तो यहाँ पे आता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R प्लस f1 और ये इंटीजर होता। फिर से आप यहाँ से यही कंक्लूड करते कि f प्लस f1 इंटीजर है। अब इंटीजर है तो 0 हो नहीं सकता, दोनों 1 से छोटे हैं, तो 2 भी नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन दैट केस दोनों को 0 होना होगा और ये तो 0 नहीं है, f1 0 नहीं है, ऑफ कोर्स f1 ये है, ये तो 0 नहीं है। तो एक ही कंडीशन बचती है कि भैया ये 1 हो जाए। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ आपका, वेयर शैल आई राइट, आई एम राइटिंग इट हियर इटसेल्फ, f1 जो है ना वो 1 माइनस f है। तो दो ही चीजें बचती हैं, समझ लीजिएगा, या f1 ये जो आपने कॉन्जुगेट कंसीडर किया वो f के इक्वल होगा गिवन बायनॉमियल के फ्रैक्शनल पार्ट के, या f1 जो कॉन्जुगेट है वो गिवन बायनॉमियल के फ्रैक्शनल पार्ट के 1 माइनस f के इक्वल होगा।
ठीक है, सो दैट्स इट. सो दोज वर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम.